हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सुबह-सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे या रात को क्या सोचते हुए वो सोए थे? कोई थॉट प्रोसेस में उनका चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे कि आज हमारा 12 बाय 12 का पोर्टल भी है, तो उसकी रीडिंग भी हमने डाल दी है, तो प्लीज़ वो भी जाके चेकआउट कर लीजिए कि लाइफ में क्या आपके चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, है ना? अच्छे चेंजेस कौन से आने चाहते हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, उसके बाद भी आपके पार्टनर की कहीं न कहीं थिंकिंग में चेंज होगा। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप चाहे सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इवन आप सिंगल भी है, तो क्या कोई आपकी लाइफ में आने वाला है? इस तरह की चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पॉजिटिव कमेंटिंग नीचे ज़रूर कीजिए ताकि आप क्लेम करें। ठीक है ना? नेगेटिव नहीं करना, आपको पॉजिटिव करना है। राइट? सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सनल अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब लिखा हुआ है नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है? कार्ड्स मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, आई बिलीव आपको दिख रहे होंगे अच्छी तरह से। राइट? सो कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर सुबह-सुबह आपके बारे में क्या सोच रहा है? सुबह उठ के अगर आपके बारे में सोच रहे हो तो डेफिनिटली ही इज़ मिसिंग यू। कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। लाइक इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हैं। राइट? सो एक नर्चरिंग कार्ड है। ठीक है ना? मतलब ये बंदा ऐसा है, बहुत सूझ-बूझ के चलने वाला है। थोड़ी देर में थोड़ी-थोड़ी देर में इसको आपकी याद आती रहती है। बहुत ज़्यादा लव ये एक्सपेक्ट करता था, ये आपसे पीछे भी हो सकता है आपके तरफ से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इस तरह से हुई है कि इन्हें समझ नहीं आई है इस वजह से। तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न में है ये। बस हालाँकि प्यार बहुत है, केयर बहुत है, ठीक है ना? एफ़र्ट डालना चाहता है इस रिलेशनशिप में, चाहता है कि ये सब चीज़ें जितना भी बेकार हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी कुछ आया है, सो वो सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है ना? जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें अपना ना हार्ड वर्क, अपना एफर्ट ये डालना चाहता है। तो कहीं न कहीं बहुत सोच-विचार कर रहा है। अब क्या है कि इसकी लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बट ये क्या है, ये सोच रहा है कि इन प्रॉब्लम को आपके साथ कैसे बताया जाए, कैसे शेयर किया जाए। और कभी-कभी इसको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं ये प्रॉब्लम ठीक हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है इसको लगता है कि घरवाले नहीं मानेंगे, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके पास भी आते हैं या इनको भी ऐसा लग रहा है कि एक ओपन कम्युनिकेशन आपसे करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है एक बार आपको बताई जाए ताकि आपको भी थोड़ा-सा आइडिया हो चीज़ें, ये कैसे ठीक होंगी या क्या है। मतलब ऐसा ना हो कि यू फ़ील कि भैया इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है ना? यहाँ डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में एक रफ़ फ़ेज़ चल रहा है। काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकता है या हस्बैंड-वाइफ है तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका है तब भी बातचीत नहीं चल रही, पार्टनर आपको अवॉइड करना शुरू कर दे रहा है और बता भी नहीं रहा रीज़न्स क्या है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में रिसेंटली आई हो कि जिस वज़ह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गए हैं और आप बहुत ही एक वर्स्ट फेज़ से जा रहे हो, इमोशनली बहुत वर्स्ट है, या तो आप बहुत ज़्यादा लाइक एंग्ज़ायटी में हो, ठीक है ना? एंड एडवाइस मैं यही कहूँगी, अगर आपके साथ पास्ट में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है या तो उसको ना इस चीज़ से आप बिल्कुल कंपैरिज़न मत करो कि भई मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी में जाओगे। इवन आपका पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की सारी चीज़ों को ना कहीं न कहीं सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है या हमेशा मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मुझे हर रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है। तो ही इज़ लाइक दैट, ठीक है ना? सो बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ, अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपको खुल के कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। बजाय छुपने के, छुपाने के लिए एक-दूसरे से ना आपको चीज़ें बतानी चाहिए कि हमको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह से। ठीक है ना? बट कहीं-कहीं पे आपका पार्टनर डेफ़िनिटली मुझे लगता है बहुत
कभी-कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर भी फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड सम टाइम वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी फ़ील करते हैं। मतलब एक तरफ से उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। कभी-कभी उन्हें लगता है सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, कभी-कभी लगता है नहीं हो सकती। सो ये वाला जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। ठीक है ना? या काफ़ी टाइम से इस तरह की चीज़ें चल रही है कि कभी इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, कभी पार्टनर आता है, कभी चला जाता है। वो वाले भी कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। सो या तो फिर आपकी तरफ से काफ़ी बार समझाने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं कुछ गलत हो जाता है। तो ही फ़ील कि मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बट अल्टीमेटली एंड में वही सब चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं करने की, बट उनकी तरफ से ना कोई वो नहीं हो रहा, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। चीज़ों को सोच रहे हैं कि सब चीज़ से ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है ना? पूरी एनर्जी डे ड्रीमिंग में लगा लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। मेरा पार्टनर अपने आप समझ जाएगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, लाइक खुद कुछ करना ना पड़े। तो उसमें क्या है कि मतलब जो है ना, डे ड्रीमिंग, मैनिफेस्टेशन भी नहीं, डे ड्रीमिंग वो इतना करते हैं और जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, ना एप्रिशिएट करते हैं। मतलब आपकी तरफ से अगर कुछ कमी है तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, एप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। ठीक है? अपनी तरफ से जो कमी है वो ना आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? सो उसमें क्या है, आप दोनों के बीच में ना एक डिस्टेंस सा क्रिएट हो रहा है, आपका पार्टनर। डेफ़िनेटली अगर अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में आएगा तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ये सिक्योर फीलिंग आपको देंगे। बट अभी कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में चल रहे हैं, और कन्फ्यूज़न वाली स्टेट ऐसी है कि इनको समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये इस टाइम पे किसी से गाइडेंस अगर लेते हैं, कोई अच्छा फ्रेंड है या आप दोनों को कॉमन फ्रेंड है, तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं उनकी तरफ से कुछ बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है और आपके पार्टनर डेफ़िनेटली आपकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब वापस आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये पार्टनर आपके लिए सही है, क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा। ठीक है ना? ये उतना खुल के शायद अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाएँगे, थोड़ा-सा ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, बट द देन टू ही इज़ वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्ड की, जिसमें कि हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि पार्टनर आपको मिस करता है, नहीं करता, डेफ़िनेटली आपको मिस करता है। मिसिंग एनर्जी में है, ये आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ देखते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड मतलब शेयर भी करते हैं, क्रिएट भी करना चाहते हैं, जो भी डिफरेंसेस आए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत तो मतलब कोशिश करने के बाद भी आपसे दूर जाना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जैसे कुछ एडिक्शन आपकी हो गई है, एंड ना चाह के भी आपको सोचते हैं। एक उन्हें ऐसा लगता है कि एक ऐसा बंधन है जिसको तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? सो हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ देखना, चैट, मैसेजेस देखना, उस तरह की चीज़ें हैं। चाहे ये किसी से भी बात करें या किसी के साथ भी घूमें, दैट्स डज़न्ट मैटर, बट स्टिल आपके इनके दिल-दिमाग में सिर्फ़ आप हो। उनको कभी-कभी लगता है इस रिलेशनशिप से उनको मूव ऑन हो जाना चाहिए, बट इमोशनल लेवल पे इतने ज़्यादा वो मतलब बंधे हुए हैं कि वो मूव ऑन भी नहीं हो सकते। कुछ लोगों की हो सकता है, कुछ यहाँ पे लोगों की गलतियों की वज़ह से आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं। और उस रिलेशनशिप में इन्होंने वर्कआउट करना नहीं मतलब ज़रूरी समझा, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं। शायद उस टाइम इस रिलेशनशिप में काम किया होता तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर, इट कुड बी अ टेक टाइम, बहुत जल्दी से नहीं, बट थोड़ा-सा समय लग सकता है। हो सकता है कि मतलब आपसे बातचीत जब ये शुरू करें उसके बाद थोड़ा घरवालों से मिलने के लिए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो वो आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं, बढ़ने आ सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। साथ में मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कुछ लोगों के लिए एक नया प्रपोज़ल हो सकता है, सिंगल्स जैसे हो, या फिर कोई आपकी लाइफ़ में इस तरह का बंदा आ सकता है जिस तरह के बंदे की आपको ज़रूरत है, या जिस तरह का बंदा आप सोच रहे थे अपनी शादी के लिए, सो वो भी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अरेंज मैरिज हो सकती है, घरवाले मान सकते हैं, अगर जिनके घरवाले नहीं मान रहे थे। अभी आपके पार्टनर का जो दिल-दिमाग है ना, वो सिर्फ़ एक बात पे नहीं आ रहा है, मतलब उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट वाली सिचुएशन है। जब ये कॉन्ट्राडिक्ट वाली सिचुएशन खत्म होगी, तो डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू। ठीक है ना? जब तक के लिए आपको थोड़ा-सा
समय वेट करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं मैं पीछे की कुछ रीडिंग्स में देख रही हूँ मॉर्निंग थॉट्स में कि कहीं न कहीं सोच-विचार बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है कि भई बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। सो लेट्स सी व्हेन ही कम टू द कंक्लूज़न में कब तक आते हैं, जब तक आएँगे तभी आपके पास वापस पढ़ पाएँगे, राइट? सो जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।